बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फाइनल कॉल, सुपर फाइनल कॉल, फैसला कुन कॉल, एहतजाज दार एहतजाज, अवाम की मुआशी ज़िंदगी को तंग करना, अवाम को तंग करना। लेकिन इस बार हुकूमत अगर ये फाइनल कॉल है तो जिन हुकूमती लोगों से हमारी बात हुई वो कह रहे हैं जी कि फिर हमारी तरफ से भी फैसला कुन जो फैसला है वो लिया जाएगा अगर ये बाज नहीं आते। नंबर वन, जिन हुकूमती अहदेदारों से बात हुई, बड़े सीनियर लोग हैं, आखिर पे आपको उनकी गुफ्तगू भी सुना देंगे। वो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल में जो बैठा हुआ शख्स है और उसके जो हवारी हैं, साथी हैं, वो इस हद तक डेस्परेट हो चुके हैं कि जेल से बाहर आने, फिर इस पूरे निज़ाम को मलियामेट करने कि वो दरपे हैं। मुल्क की इकानमी जो कि इस वक्त टेक ऑफ कर चुकी है, महंगाई में कमी, बेरोज़गारी में कमी, कर्ज़ों में कमी, शरह सूद में कमी, बरामदात में इजाफ़ा, टैक्सों की वसूली में इजाफ़ा, तो ये उन्होंने कहा उसको, इन कामयाबियों को नाकाम बनाना और फिर जो इनके बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के एजेंडे पर अमल पैरा होना, गोल्ड स्मिथ प्लान 2, यहूद हनूद को राज़ी करना, ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस प्लान का और इमरान खान के नज़रिए का। इसी वजह से उसने 24 नवंबर की जो कॉल दी है, वाहद मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना और लोगों को तंग करना है। लेकिन हुकूमत तैयार है। मैसेज उन्होंने ये दिया, ना ही किसी को कफन बांध कर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त दी जाएगी, ना ही किसी को डी चौक पर आकर कब्रें खोदने की इजाज़त दी जाएगी जो कि 2014 में होता रहा, ना ही किसी को अडयाला जेल की दीवारें तोड़कर इमरान खान को छुड़ा ले जाने की इजाज़त दी जाएगी, जिस तरह बन्नू की जेल में दहशतगर्द घुसे थे और कैदियों को छुड़ा कर ले गए थे अपने साथियों को। ये वाक़यात भी तो हुए। तो अगर इमरान खान ने बाहर आना है तो अपने वकला की टीम को तगड़ा करें, उनको तगड़ा करें। हुकूमत इस मर्तबा जो है वो पहले से ज़्यादा सख्ती करती हुई नज़र आएगी, ये मैं आपको बता दूं। और तमाम जो हुकूमत के मातहत इदारे हैं, बशमूल आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बशमूल आपकी आर्मी, आपकी एफसी, ताकि मुल्क का जो अमन है, जो इस्तेहकाम है, वो ख़राब ना हो। इंतज़ामात और तैयारियाँ की जा रही हैं, ये भी कर रहे हैं। गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि इनके जो लीडर हैं, इनके जो MPAs हैं, MNAs हैं, जिनके ज़रिए, क्योंकि जो अलीमा खान ने बात की है, बड़ी ख़तरनाक बात कही है। ये पहले 9 मई से पहले भी इन्होंने एक बात कही थी कि हमने प्लान बना लिया कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। कल ये अलीमा खान ने फिर ये बात कही है। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है कि अगर आप इस एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद हो जाएं, फिर कहें जी हम वापस ही नहीं जाते जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। मुतालबा क्या है कि ये हुकूमत घर चली जाए, नए इंतखाबात कराए जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए और वो जो बेचारे कैदी हैं उनका मुतालबा सबसे आखिर में रखा है, जिनको वो जो 9 मई के केसेस में या दीगर केसेस में, दहशतगर्दी के वाक़यात में जिनको पकड़ा हुआ है। तो इस हवाले से जो एक मैंने पहले कहा कि ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये जो हमारी सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस, अगर आप उनके ऊपर हमला आवर होंगे या उनकी तनसीबात पे हमला आवर होंगे या आप जानबूझकर उस तरफ जाएंगे तो अभी वो माफ़ी मिलने वाली नहीं है जो जब कि उस वक़्त आपको छोड़ दिया गया था। बाद में एक्शन हुआ, आपके लोगों के ख़िलाफ़ पकड़े गए, लेकिन इस मरतबा तो उन्होंने मौके के ऊपर ही कार्रवाइयाँ कर लेनी है। अब जगह जगह पे आपको 144 दफ़ा 144 नज़र आएगी।
تو میں یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں طارق فضل چودھری، وہ مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں چیف وہپ بھی ہیں، ان سے بات ہوئی، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اگر باہر نکال سکتے ہیں تو اس کے وکلا نکلوا سکتے ہیں، وہ اپنی ٹیم کو تگڑا کریں۔ باقی انہوں نے کہا جی نہ کوئی اسلام آباد میں حملہ آور ہو سکے گا، نہ کسی کو قبریں کھودنے کی اجازت، نہ کسی کو کفن پوشی کی اجازت۔ باقی انہوں نے کہا جی 27ویں ترمیم تو فی الحال نہیں آ رہی۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ معاملہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ابھی تک عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہے، اور تحریک انصاف والے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر مرات مانگتے ہیں، رعایتیں مانگتے ہیں، اپنے نام ECL سے نکلواتے ہیں، اور باہر جا کر یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، ہر روز سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ اس سے ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور سختی سے نپٹا جائے گا۔ تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں گے اور ان سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، کسی صورت جو ہے وہ رعایت نہیں دی جائے گی۔ تو جو گفتگو ہوئی ہے، جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کا نقطہ نظر ہے مختلف حوالوں سے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ بھی لیں اور سن لیں، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے نیوز ٹو یو، اس کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔